प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गाय, तुलसी और धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ गाय, तुलसी और धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कार्तिक मास के व्रत और स्नान का पूरा फल मिलता है। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटे व एक बेटी के साथ रहते थे। वह परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। साहूकार दंपति सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करते। पितरों के निमित्त श्राद्ध करते, अन्न वस्त्र आए दिन दान किया करते। उन्होंने गाय का दान भी किया था। साहूकार दंपति ने जोड़े से कार्तिक, वैशाख और माघ मास के स्नान व्रत, सभी 24 एकादशियों के व्रत और साथ ही उद्यापन भी किए। पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत, उद्यापन भी किया। उनका समय बड़ा ही हंसी खुशी से निकल रहा था। जब बच्चे बड़े हुए, विवाह लायक हुए, तो उन्होंने सभी का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद उनका समय बहुत ही अच्छे से गुजरने लगा। तब एक दिन साहूकार दोनों ने सोचा, हमने परिवार की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, क्यों ना हम 4 धाम की यात्रा पर जाएं। तब उन्होंने घर की जिम्मेदारी अपने 7 बेटों और बहुओं को संभलाई और वे 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले गए। जब 4 धाम की यात्रा करके वापस घर आए तो उन्होंने पूरे गांव को, सगे संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को भोजन करवाया। साथ ही 11 पंडितों को भोजन कराया। खूब दान दक्षिणा आदि परिवार वालों को खूब लेन देन किया। बेटियों के परिवार वाले खुशी खुशी विदा किए। फिर समय बीतने लगा। फिर एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा, स्वामी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साहूकार, बोलो भगवान, क्या बात है, बताओ मुझे। तब साहूकारनी बोली है, स्वामी, मुझे पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। मैंने पूरी उम्र में जो सीखा और पढ़ा है वह यही कहता है कि कुछ गलत होने वाला है। और कुछ दिनों से स्वप्न में अपनी बेटी को पहाड़ पर चढ़े हुए जोर जोर से हंसते हुए देखा है, तो कभी मैंने उसे शमशान में खुले बाल रोते हुए देखा। मेरा मन बहुत दुखी और उदास हो रहा है। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो जाए। तब साहूकार बोला, भगवान, सपने भी कभी सच होते हैं। तुम बेकार में ही दुखी हो रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम कुछ दिनों के लिए हमारी संतो को घर बुला लेते हैं। उनकी बेटी का नाम संतो था और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। तो साहूकार ने बोली कि स्वामी, बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, उनका असली घर तो ससुराल ही होता है। अब उसके सास ससुर ही उसके माता पिता हैं, उसे उनकी ही सेवा करनी चाहिए। तब साहूकार बोला, ठीक है भगवान, लेकिन तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी बोली कि शायद समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मैं चाहती हूँ आप अपनी जायदाद में से सभी बच्चों को बराबर बराबर बंटवारा कर दो और एक हिस्सा संतों को भी दे दो। साहूकार बोला, ठीक है भगवान, मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर जायदाद का बंटवारा कर देता हूँ। तब साहूकार ने जायदाद का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि जायदाद में माल मिल्कियत, घर हवेली में से मैंने एक हिस्सा तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है। हमारे मरने के बाद एक हिस्सा अपनी बहन को दे देना। उस समय तो सभी बेटे लोगों ने हामी भर ली। फिर समय बीतने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि संतो विधवा हो गई। साहूकार दंपति पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। 12 दिनों के बाद सास ससुर ने संतों को कलंकनी कहकर घर से निकाल दिया। संतो मायके में आकर अपने माता पिता और भाई भाभीियों के साथ रहने लगी। जब तक माता पिता जिंदा रहे, भाई और भाभीियों ने संतों का ख्याल रखा, लेकिन उनके मरते ही वो सब बदल गए और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। संतो अपने हिस्से में रहने लगी। संतो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बिल्कुल अपने माता पिता के ऊपर गई थी। संतो ने यह प्रण ले रखा था कि जब तक वह एक ब्राह्मण को भोजन कराएगी उसके बाद ही भोजन करेगी। संतों के आंगन में एक तुलसी का क्यारा था और एक बाड़े में गाय थी। वह उसकी खूब सेवा पानी करती। तुलसा जी सींचती, दिया बाती करती, गाय की सेवा करती। कार्तिक, वैशाख और माघ मास में स्नान व्रत किया करती। पीपल पतवारी सींचती, सूरज भगवान को अर्घ देती। रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन करती। संतों का नियम था कि एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेगी। तब एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। उसके घर कोई भी पंडित नहीं आ पाया। वह किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाई। उसे 4-5 दिन हो गए और भूखे मरना पड़ा। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का खुद चकवा चकवी का रूप धारण करके संतों के आंगन में उसका सत रखने के लिए आए।
यह देखकर संतो बहुत खुशी हुई। वह घर के अंदर गई और दाने लेकर आई और आंगन में खूब सारे दाने बिखेर दिए, लेकिन दोनों ने दाने नहीं खाए। संतो उदास हो गई। तभी चकवा चकवी का बाचा फूटा और वे बोले, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। संतो बड़ी ही समझदार थी। वे गांव के सुनार के पास गई और जमीन के कागज गिरवी रखे सच्चे मोती लेकर आई और आंगन में लाकर बिखेर दिए। चकवा चकवी मोती खाकर उड़ गए। 4-5 दिनों से भूखी संतो ने खाना बनाया, खाना खाया। जब वह झूठे बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसे मोती के दाने दिखाई पड़े। तब उसने एक मोती तुलसा के क्यारे में और एक मोती गाय के बाड़े में डाल दिया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि तुलसी के क्यारे में सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। उसे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जब वह दूध निकालने के लिए बाड़े में गई तो उसने देखा गाय के सींग सोने के और उसके खुर चांदी से सजे हुए हैं। अब तो संतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संतों ने सुनार से जितने सच्चे मोती उधार लेकर आई थी उससे कहीं दुगने वापस उन्हें देकर घर आ गई और अपने जमीन के कागज भी छुड़वा कर लेकर आ गई। 2-3 दिन बाद जब उसके भाई और भाभीियों को पता चला तो उनके मन में लालच आ गया। वे संतों के आंगन से तुलसी का क्यारा उठाकर ले जाने लगे तो तुलसी का क्यारा भारी हो गया। जब वे सच्चे मोती तोड़ने लगे तो वे कोयले में बदल जाते। फिर उन्होंने गाय को ले जाना चाहा, लेकिन गाय ने उन्होंने सींगों से, लातों से और पूंछ से मारा। इस वजह से वे सब जल भुन गए। उन्होंने अपनी बहन की शिकायत राजा से कर दी। राजा ने अपनी सत्ता के बल पर तुलसी का क्यारा ले जाना चाहा, गाय को ले जाना चाहा, लेकिन राजा के हाथ लगाते तुलसी के क्यारे से उसके हाथ चिपक गए। तब एक पंडित ने राजा से कहा कि महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, आपको तुलसी का क्यारा और गाय नहीं ले जानी चाहिए। यह सब तो संतों के सत का प्रभाव है। अगर आपको हाथ छुड़वाना है तो आपको संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने संतों से अपनी गलती की क्षमा मांगी और खूब सारा धन दे दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन संतो बीमार पड़ गई। तब संतों ने अपनी गाय ब्राह्मण को दान कर दी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और काल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और संतों की मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार जब उसके भाइयों ने सुना तो वे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गाजे बाजे के साथ उसे मुक्ति धाम लेकर चले गए। बहन बहुत ही पवित्र थी, आत्मा उसकी बहुत ही शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किए गए दान और की वजह से वह बैतरणी नदी भी पार कर गई। उसके द्वारा किए गए जूते के दान से उसको जरा भी गर्मी नहीं सहन करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र के दान से वो सरियों के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। उसके स्पर्श होने पर उसे जरा भी दुख नहीं उठाना पड़ा। वह रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी, इसलिए उसके द्वारा किए गए दान की वजह से उसे भूख का दुख भी उठाना नहीं पड़ा। मार्ग का रास्ता उसके लिए आसान हो गया। यह मार्ग उसे कोई मार्ग में दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। तब यम के दूतों ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज जी, हम इसे लेकर आए हैं, आप एक आज्ञा दें। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज से कहा कि धर्मराज जी, इसने अपने जीवन में खूब दान पुण्य किए, इसने बहुत खूब व्रत उपवास किए, इसने गाय का दान किया, यह रोज ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी, इसलिए यह सब कुछ इसके सत का फल है। लेकिन धर्मराज जी, इसने आपके नाम का ना तो कोई व्रत किया, ना ही कोई दान पुण्य किया। तब धर्मराज जी ने संतों से कहा कि बहन, तुम बड़ी ही बड़भागन हो, भाग्यवान हो, तुमने अपने जीवन में खूब व्रत उपवास किए, खूब दान पुण्य किए, वह तुम्हारा संचित कर्म है। लेकिन तुमने मेरे नाम का व्रत नहीं किया, मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब संतो पूछने लगी कि मुझे आपके व्रत का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया। ये व्रत कैसे करते हैं, कब करते हैं, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। तब धर्मराज जी ने कहा कि मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर कुछ लोग इसे 6 महीने तक करते हैं, कुछ लोग साल भर तक करते हैं और कुछ लोग 11-21 दिन के लिए करते हैं और कुछ लोग सवा घड़ी के लिए करते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए भी करते हैं। व्रत करते समय घी का दिया जलाते हैं, हाथ में चावल रखकर कथा कहानी सुनते हैं और बाद में व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में एक बांस की टोकरी लेते हैं जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े
सोने और चांदी की मेरी मूर्ति, यह सभी योग्य ब्राह्मण को देते हैं। अगर इतनी शक्ति ना हो तो चांदी और सोने की जगह मेरी साधारण मूर्ति भी दान में दे सकते हैं। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सुकड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें, 1 भाग बच्चे को, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को, तीसरा भाग कुटुंब कबीले में बांटें और चौथा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तब संतो बोली, धर्मराज जी, मैं आपका व्रत जरूर करूंगी, आपके नाम का उद्यापन करूंगी और दान भी करूंगी। आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर छोड़ दीजिए। उसी समय धर्मराज जी ने संतों की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। उस समय उसके भाई शमशान में धार्मिक विधि से उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसके मित्र शरीर में प्राण आए तो शरीर में हलचल होने लगी। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग डरकर भागने लगे। तब संतों ने अपने भाइयों से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी। तब उसके भाई उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाने को तैयार हो गए। लेकिन संतों ने कहा कि मैं तो अपने ही मकान में जाकर रहूंगी। वह वापस अपने घर आ गई। आने के बाद उसने पंडिता से धर्मराज जी की कहानी सुनी, उसका व्रत किया। 7वें दिन उसका व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद अब उसी रात्रि को 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। उस समय घर में जगमगाते दिए जल रहे थे। आंगन में कुमकुम के पगले मंड गए और मोती के सतिये बन गए। सुबह जब उसके भाई भौजाई सोकर उठे तो यह सब देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से और दान पुण्यों से संतों को स्वर्ग का वास मिला। हे धर्मराज जी महाराज, हे गाय माता, हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी सेवा का फल उसे दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। आदि हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। इस तरह कार्तिक मास की सभी कहानियाँ आपको कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।